जिला के ललमटिया थाना क्षेत्र के राजमहल परियोजना से सटे छोटा सिमड़ा गांव के पूरब की ओर एक गड्ढे में राजमहल में कार्यरत कर्मी अरविंदर राव के पुत्र सत्यजीत राव के डूबने से हुई मौत। इस बात की जानकारी अगल बगल के गांव में तुरंत मिलने से सनसनी फैल गई। पूरे गांव में मातम छा गया। घर वालों का रो रो के बुरा हाल। बच्चे का उम्र लगभग 20 वर्ष बताया जा रहा है। ग्राम छोटा सिमड़ा पूर्वा स्थल इसी राजमहल के द्वारा कोयला निकाल कर खुले में छोड़ दिया गया। गड्ढे में अपने दोस्तों के साथ होली मनाकर लगभग 3-4 बजे नहाने के क्रम में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों के द्वारा पूछे जाने के क्रम में पता चला इसी राजमहल द्वारा पूर्व में कोयला निकालकर खोदे गए गड्ढे में इसकी गहराई लगभग 20 से 30 फीट बताई जा रही है। गड्ढे में एक बड़ा तालाब बना हुआ है। ग्रामीणों द्वारा शव को निकालने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन गड्ढे ज़्यादा होने के कारण शव का पता नहीं चल पा रहा है कि शव कितने गहराई में है, इसलिए ग्रामीण निकालने में असफल रहे। ग्रामीणों का कहना है कि अचानक जानकारी मिलने के बाद सभी ग्रामीण वहां पहुंचे। इससे की लापरवाही है। जब कोयला निकालने के लिए गड्ढा खोद सकती है तो बंद क्यों नहीं कर सकती? यदि खोदी हुई गड्ढे डंप कर फिलिंग कर देती तो आज उन सभी के सामने ऐसा नौबत नहीं आता। ग्रामीणों ने राजमहल परियोजना को दोषी ठहराया। देखिए, यहाँ जो अभी ताज़ा जो घटना घटी है, ये अभी भी हमको खबर मिली तो हम फिर दौड़े चले आए देखने के लिए। तो यहाँ का जो जगह देख के लगता है, और यहाँ जो पोखर बना हुआ है, सारा सर ईसीएल पे आरोप लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने गड्ढा बना के छोड़ा, जहाँ से कोयला निकाला, उसको बस ज्यों का त्यों रखा, जिस कारण पानी पहाड़ से जो पानी बह के आ रहा है वो यहाँ पे जमा हो रहा है। तो पानी जमा दे करके कोई बच्चा आकर के थोड़ा सा गर्मी का समय है, आकर के थोड़ा सा नहाने तो चाहेगा ही ना, तो उसको क्या पता उसकी गहराई कितनी है। तो ये सरासर ईसीएल का ही गलती है, क्योंकि उनको ये मतलब खुदाई किया हुआ जमीन छोड़ना ही नहीं चाहिए था। या तो इसको ढक देता पूरी तरह से, या तो यहाँ पे कुछ बाउंड्री करके रख देता, या कुछ करता। लेकिन ये सरासर ईसीएल का ही गलती है, और उसी पे आरोप लगता है ये चीज़ जो भी आज की घटना घटी है। ये तो बगल में तो डंप करके छोड़ा गया है, उन्होंने तो डंप किया हुआ है। तो वही डंपिंग को आगे करके उसको पूरा फिलिंग कर लेता, उसको गड्ढा नहीं छोड़ता। वहाँ गड्ढा नहीं रहता तो पानी जमा नहीं रहता। तो ये तो सरासर उनकी गलती है ना। और ऐसे कितने हादसे होते रहेंगे, ये तो आगे सोचने वाली बात है। धन्यवाद। अभी जो स्थल निरीक्षण कर रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। ये राजमहल परियोजना का जो उत्खनन के बाद जो गड्ढा नुमा अभी देख रहे हैं, खाई के रूप में पानी भी है। दरअसल में ये रहना नहीं चाहिए, ये तो ईसीएल प्रबंधन का दोष है। और अगर कोयला खनन करने के बाद इसे समतल कर दिया जाता तो शायद यह घटना नहीं घटता। बावजूद जो भी घटना घट गई, अब हम लोगों को ये अंदाज नहीं लग रहा है कि उसके साथ 4 लड़का और भी था, और वह लड़का अभी तक पानी के अंदर में है। उसका टी-शर्ट भी बाहर आया, बावजूद वह निकल नहीं पा रहा है। वह अपने आप में जुआ हुआ केस है, या हत्या है, या साजिश है, यह तो अब पुलिस प्रशासन जांच करने के बाद इसका खुलासा करेगा। लेकिन हम लोग भी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इस जगह पर उरिया नगर से टोली बना करके लड़कों का आना और यहाँ पर स्नान के रूप में उस जगह जाना कहीं न कहीं कई तरह का सवाल को जन्म देता है। अब हमको लगता है पहला तो काम है कि उसका लाश किसी तरह बरामद हो, और जो उनके साथ लोग हैं, लड़के हैं, उनसे सघन पूछताछ करने के बाद ही लोगों की जो जिज्ञासा है, हम सबों की जिज्ञासा है, आप लोगों की भी जिज्ञासा है कि आखिर ये हादसा के पीछे क्या कारण है, और इसका भंडाफोड़ होना चाहिए। और इस दुख की घड़ी में उनके पिताजी, जो कि हम लोग जान रहे हैं ईसीएल में कार्यरत हैं, साल भर पहले उसकी माँ भी डेथ की। उसके बाद घर के अन्य सदस्यों को भी कहीं न कहीं खोना पड़ा, और आज इनका एक लौता बेटा, वह भी इंजीनियरिंग किया हुआ, वह भी काल के गाल में समा गया। हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं, और इस दुख की घड़ी में उनके परिवारजनों को, पिताजी को, हम लोग चाहते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर
शक्ति प्रदान करे, ताकि इस दुख को वो झेलने का कहीं न कहीं साहस जुटा सके। चलिए, धन्यवाद।